फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात दोहराना दिया गया। जराये के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में 2 घंटे तक जारी रही। दोनों लीडर्स ने मुतादिद और वसी मामला पर बात की। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस है। सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ की। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका के दौरान मजीद अहम मुलाकातें भी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ इजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते ईरान के पास एटमी हथियार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इज़हार मोहब्बत। पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। बातचीत न करने का मतलब मौत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। आज में और एक हफ्ता पहले में बहुत फ़र्क है। आइंदा हफ्ता बहुत अहम होगा। हो सकता है कि इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया, मैंने जवाब दिया, अब बहुत देर हो गई है। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा कि ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुम्मा को जेनेवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा। इसराइल आलमी और खिते के अमन के लिए खतरा। ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इज़हार। वफाकी कबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। तुर्किया में OIC इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफाती वक्त की भरपूर कोशिशों की सताइश। तेहरान का इसराइल पर नया हमला। मकबूजा इलाकों की तरफ 3 सर्जील मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकों की मजमूई तादाद 27 हो गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। और मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जवादाबाद में F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया। अस्फहान शहर में इसराइली हरमेस ड्रोन को गिराने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस के हाथों गिराए गए इसराइली ड्रोन्स की तादाद 17 हो गई। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत जारी। तेहरान में हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी। दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। कराच में मिसामी एयरबेस निशाना।
बनाया गया ईरानी वजारत खारजा की मुतअद्दिद इमारतों पर भी हमले, तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली खुजीद तंसीबात को निशाना बनाने की भी इतलात। हकीमिया में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी, पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी भी निशाने पर। सिहोनी तैयारों का तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजीर दिफा की तेहरान के अवाम को वार्निंग। कहा, इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यह हेडक्वार्टर डिक्टेटर आयतुल्लाह खामेनी के जबर का अहम बाजू था। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। पहलगाम वाक़े पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश कबूल करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में मोदी ने कहा कि भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है न करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में मसला कश्मीर हल कराने से मुतल्लिक सवाल। टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सदर मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर है कि वो इसको कबूल करता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है।